केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से मैं हूं रेहान अख्तर। मलेरिया क्या है, इसका क्या इलाज है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसका कैसे हम सदेबाब कर सकते हैं और पाकिस्तान में इस पे हेल्थ केयर के इदारे क्या काम कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शान अली और डॉक्टर सबाहत। तो आइए उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि ये मलेरिया है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मलेरिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जो मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में डेथ की कॉज बनता है मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक्चुअली एक पैरासाइट की वजह से होने वाली एक डिज़ीज़ है, जो कि मच्छर की वजह से फैलती है, और मच्छर में इसका जो कैरियर होता है वो मोस्टली फीमेल होती है। ठीक है। एक हमारे पास पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो कि उसका कैरियर बनता है मच्छर। ठीक है। एक साइकिल उसका वहाँ कंप्लीट होता है। जब वो मच्छर जो है वो फीमेल मॉस्किटो जो है, जब वो किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठती है और वो इंजेक्ट करती है वो प्लाज्मोडियम, तो वो प्लाज्मोडियम जब एंटर होता है इंसान के खून की नालियों के अंदर, और जब वो खून की नालियों से प्लाज्मोडियम पहुंचता है लीवर के अंदर, तो वहाँ ये अपना सेकंड साइकिल कंप्लीट करता है। और इसकी वजह से इस जो प्लाज्मोडियम का एक प्लाज्मोडियम के आगे 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो मलेरिया है। और वो मलेरिया जो है अपना साइकिल जब कंप्लीट करता है, तो इसके रिजल्ट में जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इसके साइन और सिम्टम्स में आ जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल हम इसको कह सकते हैं मलेरिया का माइनर सा इंट्रोडक्शन है। वैसे तो कंप्लीट इसका काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन माइनर हम इसकी डिटेल ये कह सकते हैं। मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर इनके साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो मलेरिया का जो सफ़र होता है, ये कह सकते हैं कि मलेरिया जिस पेशेंट में हुआ है, तो वो सबसे पहले तो ये है कि वो हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। और हाई ग्रेड फ़ीवर भी कुछ इस तरह से होगा कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जो है ये टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो है मरीज़ को जो है अ, जो है ठंडे पसीने आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चिल्स फील कर रहा है पेशेंट। और इसमें हमारे पास क्या है कि ये अ, अगर वो जो है मरीज़ 2 से 3 ब्लैंकेट्स भी लेता है, तो उसको तब भी वो महसूस करता है कि मुझे ठंड लग रही है या मुझे कभी-कभी महसूस हो रही है। इसके साथ-साथ जो है पेशेंट को जो है ये होगा कि वो उसको नोज़िया, जिसको हम मतली भी कहते हैं, वो महसूस होगी, या इवन कि वॉमिटिंग और कफ़ की कंप्लेंट्स के साथ भी पेशेंट प्रेज़ेंट कर सकता है। अच्छा, अब ये जो साइन एंड सिम्पटम्स हैं, ये अल्टरनेट डेज़ पे भी हो सकते हैं और इसके अलावा डे 3 पे भी जाके फ़ीवर हो सकता है। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि सेम टाइम पीरियड पे होता है, और मलेरिया के इस पैटर्न को हम कह रहे होते हैं कि ये स्टेप लैडर पैटर्न है। डॉक्टर शान साहब, ये मलेरिया जो है हमारी बॉडी में किन किन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, इसके टारगेटेड ऑर्गन्स क्या हैं और ये किस तरह इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आफ्टर इंजेक्टिंग इन द बॉडी, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। मलेरिया एक्चुअली मैंने पहले बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो खून की नाली में जब रस जाता है, और फिर जब ये पहुंचते हैं, तो ये हमारे पास खून की प्यूरिफिकेशन के लिए, ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए जो ऑर्गन होता है वो हमारे पास लीवर होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है अपना साइकिल भी कंप्लीट लीवर में करता है, और इसके मोस्ट टारगेटेड ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है? लीवर ही होता है। और सेकंड उसके बाद हमारे पास जो टारगेटेड ऑर्गन आता है वो हमारे पास स्प्लीन आता है। तो इसकी वजह से है पेशेंट जो है बड़ा वो हिपेटोमेगैली की डिजीज़ का भी वजह बन सकती है उसकी, और उसके बाद स्प्लेनोमेगैली की भी वजह बन सकती है। तो मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास लीवर और स्प्लीन है। और इसके अलावा जो है इनके रिजल्ट में होने वाली जो डिजीज़ के इफेक्ट हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हमें पूरी बॉडी के ऊपर नज़र आते हैं। बुखार की शक्ल में आते हैं, कमज़ोरी की शक्ल में आते हैं। ठीक है। फटीग बहुत ज़्यादा होता है, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं बड़े, वो बाकी हमें पूरी बॉडी के अंदर इसके असरात नज़र आते हैं। डॉक्टर सबात, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये किस एज के लोगों को इफ़ेक्ट करता है, बच्चों में, बड़ों में या बूढ़ों में? ये थोड़ा गाइड कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि किन एरियाज़ में ये मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। अगर मलेरिया की जो है हम टारगेटेड पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, वो एक तो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, और इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं, एज पीपल होते हैं। और इनमें भी मलेरिया स्प्रेड होने के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यून सिस्टम इनका कंपैरेटिवली बाकी लोगों के वीक होता है, जिसकी वजह से
जो ये प्लाज्मोडियम है वो इस पॉपुलेशन को टारगेट कर सकता है। अगर हम एरिया वाइज इसकी डिवीजन की बात करते हैं तो एशिया में जो है मलेरिया का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड जो है अराउंड अबाउट 400 मिलियन ऐसे पीपल हैं जो कि ईयरली बेसिस पे, इससे ज़्यादा ही होंगे, जो है ना वो मलेरिया का टारगेट बनते हैं। और उनमें से भी 20 से लेके 200 तक की जो पॉपुलेशन को काउंट किया गया है जो कि मलेरिया की वजह से डेथ का शिकार हुए हैं। और 2022 में जो है इससे रिगार्डिंग जो है वो एक कैंपेन भी चली थी कि वर्ल्ड वाइड मलेरिया को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एशिया में, खास पे इंडिया एंड पाकिस्तान में, इसका स्प्रेड डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सफाई का ख्याल ना रखना। सफाई घर से शुरू होती है और हमारे जो है नेबरहुड में और आसपास के तमाम एरियाज़ में इसका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि घर में बर्तनों में पानी खुला ना छोड़ें। घर में खड़ा हुआ पानी या जहाँ पे आपके प्लांट्स होते हैं या पॉट्स होते हैं वहाँ पे जो है उसमें ख़ास तौर पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है मलेरियल पैरासाइट स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा गली मोहल्लों में जो है वो खुले नाले, सैनिटरी सिस्टम का ठीक ना होना, बारिश के बाद जगह जगह पानी का खड़ा होना, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मलेरिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो एक तो जो है इसको जो है ना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, आपके पास एक पेशेंट आता है और वो उस पेशेंट से आप कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या सिम्टम्स देखते हैं कि भाई इसको मलेरिया हो सकता है, और उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? पेशेंट को देखकर आप क्या कैसे रिकमेंड कर सकते हैं कि ये मलेरिया का पेशेंट है, फर्दर उसके डायग्नोसिस के लिए? मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा पहले तो हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पहले हम डिस्कस डॉक्टर सबाहत कर चुकी हैं कि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। अगर हम इसके बाद हमें फ़ौरन सबसे पहले तो जितना पेशेंट जो है वो नज़दीक तरीन अपने कंसल्टेंट को जाकर चेक करवाए। और मोस्टली जो इसके अंदर टेस्ट करवाए जाते हैं उसके अंदर लैब के टेस्ट हैं, उसमें रैपिड टेस्ट है, उसके बाद पीसीआर और एलाइजा करवाते हैं मोस्टली। तो कंफर्मेशन जो है बड़ी वो मलेरिया की हमारे इन 3 टेस्टों के ज़रिए हो जाती है। और इनके साइन एंड सिम्टम्स की बेस के ऊपर हम जो है वो नहीं रहते, मोस्टली हम लैब के टेस्ट की तरफ भी जाते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन हो और उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए डोज प्रिस्क्राइब कर सकें। मैम सबाहत, आप बताइएगा कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका सदेबाब क्या है, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। मलेरिया जो है इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि पहले तो प्रिवेंशन की जाती है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए घर में जो है मच्छरदानी या जिसको नेट कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ये है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तीसरा इसके अलावा ये कि मच्छर मार अद्वियात या स्प्रे या हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि मैक्सिमम इससे बचा जा सके। इसके अलावा हमारे पास जो है इसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है मेडिसिन के थ्रू इसका बेसिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि आपके जो रेलेवेंट या आपने जिन डॉक्टर को चेक करवाया है वो आपको प्रिस्क्राइब करते होते हैं। और इसकी जो है जो डोजेज है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली या इवन के प्रेग्नेंट फीमेल में भी वेरी कर रही होती है। तो आप जो है अपना प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट लें और उनके रिकमेंडेड डेज तक जो है इसका ट्रीटमेंट पूरा करें ताकि आप जो है इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये डेथ की तरफ भी लीड कर सकती है। जी, तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे जो मलेरिया के बारे में हमें गाइडेंस दे रहे थे कि मलेरिया क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, इसका सदेबाब क्या है, ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है। अभी तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट रेहान अतहर को। अल्लाह निगहबान।